सूरा अल-इसरा का माहौल और अहमियत। ये सूरा मक्के के उस दौर में नाजिल हुई जब मुसलमानों पर जुल्म और तंगी का बहुत सख्त दौर चल रहा था। ये वो वक्त था जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख और तकलीफें दी जा रही थी। इस सूरा का नाम अल-इसरा यानी रात का सफर रखा गया है और ये एक बेहद ही मिराकुलस, गैबी और अजीबोगरीब वाक़ये की तरफ इशारा करता है जिसे इसरा और मेराज कहते हैं। ये वो वाक़या है जब अल्लाह ताला ने अपने बंदे पैगंबर को रातों रात मस्जिद हराम मक्का से मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस ले गया और फिर वहाँ से आसमानों की सैर कराई। ये सफर सिर्फ रूह का नहीं बल्कि जिस्म के साथ हुआ था। इस सूरा का मकसद उस वक्त के मोमिनों का हौसला बढ़ाना और ये दिखाना था कि अल्लाह की ताकत के आगे कोई चीज मुश्किल नहीं, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न लगे। सूरा के अंदर की बड़ी बातें और हिदायतें। इस सूरा की शुरुआत ही उस रात के सफर के जिक्र से होती है जो अल्लाह की बड़ी निशानियों में से एक है। फिर ये सूरा एक बहुत ही अहम कौम बनी इसराइल, हजरत याकूब की औलाद का जिक्र करती है। ये वो कौम है जिस पर पहले बहुत सी नेमतें नाजिल हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने अल्लाह के हुक्म को तोड़ा और जमीन पर फसाद फैलाया, जिसकी वजह से उन्हें सजा भी मिली। ये किस्सा बताने का मकसद मक्के के लोगों को ये चेतावनी देना था कि अगर तुमने भी सच्चाई को नहीं माना तो तुम्हारा हाल भी उन जैसा होगा। इसके बाद सूरा में इंसान के लिए एक बहुत ही खास और दिलचस्प चीज पेश की गई है, 17 हिदायतें या इस्लाम का संविधान। ये वो बुनियादी निर्देश हैं जो एक इंसान की जिंदगी के हर पहलू को संवारते हैं। अल्लाह के हक में सिर्फ उसी की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। वालिदैन, माँ बाप के हक में उनके साथ बहुत ही एहतराम और मेहरबानी से पेश आओ, खास तौर पर बुढ़ापे में। उन्हें उफ तक न कहो। रिश्तेदारों और मुसाफिर के हक में रिश्तेदारों का हक अदा करो, मिस्कीनों और मुसाफिर की मदद करो, लेकिन फिजूल खर्ची न करो। बुराइयों से बचने का हुक्म। नाजायज ताल्लुकात, जिना के करीब भी न जाओ, किसी की जान हराम न करो, यतीम के माल की हिफाजत करो, वादा पूरा करो और नापतोल में कमी न करो। अक्ल और नजर का इस्तेमाल। दुनिया की हर चीज पर गौर से नजर डालो और उससे सबक लो। ये सूरा क़यामत के दिन का एक डरावना मंजर भी पेश करती है, जब हर इंसान के सामने उसका अमलनामा रख दिया जाएगा और उसे खुद ही पढ़ने को कहा जाएगा। ये बताती है कि इंसान की कोशिश का अंजाम उसे जरूर देखने को मिलेगा, चाहे जितनी छोटी क्यों न हो। सूरा के मुख्य पैगाम। अल्लाह की कुदरत का इजहार। इसरा और मेराज का वाकया खुद अल्लाह की बेलिमित ताकत और उसके बंदे के लिए उसकी मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल है। ये दिखाता है कि अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। इंसान की जिम्मेदारी। हर इंसान अपने किए का जवाबदेह है। उसके अच्छे और बुरे काम क़यामत के दिन उसके सामने आकर खड़े होंगे। कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। बुराई का जवाब अच्छाई से देना। ये सूरा एक बहुत ही अहम सबक सिखाती है। जब कोई बुराई करे तो उसका जवाब उससे बेहतर अच्छाई से दो। ऐसा करने से तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा गहरा दोस्त बन सकता है। कुरान की शफा दवा होना। कुरान ईमान वालों के लिए रहमत और शफा है। ये दिलों के रोगों को दूर करती है और सीधी राह दिखाती है। इबादत का सही तरीका। इंसान को अल्लाह के आगे गर्व नहीं बल्कि बड़े प्यार और इत्मीनान के साथ सजदा करना चाहिए। उसे अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए।
सूरा अल-इसरा की आज की जिंदगी में अहमियत। ये सूरा आज के दौर में हमारे लिए एक काम्पास, दिशा सूचक का काम करती है। ये हमें वो 17 सुनहरे कायदे देती है जिन पर चलकर एक इंसान एक बेहतरीन मुसलमान, एक अच्छा बेटा, एक ईमानदार इंसान और एक जिम्मेदार समाज का सदस्य बन सकता है। जब भी इंसान गुमराही या परेशानी में हो, ये सूरा उसे याद दिलाती है कि अल्लाह की मदद हमेशा करीब है, बस उस पर भरोसा रखो और सब्र करो। माँ बाप के हक की बात करके ये सूरा हमें याद दिलाती है कि जन्नत हमारी माँ के कदमों के नीचे है। ये सूरा हमें ताकत देती है कि बुरे हालात में भी हम नेकी करते रहें और बुराई का जवाब अच्छाई से दें, क्योंकि यही अल्लाह को पसंद है।